अप्सराओं का रहस्य। तो आइए जानते हैं अप्सराओं का रहस्य है क्या। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्किप करके मत देखना, पूरा ध्यान से सुनना। अगर आपकी समझ में आए तो उसके बाद आप अपना कमेंट में बता सकते हैं कि जानकारी आपको सही मिली है कि नहीं। वैसे सच्चाई यही है, आप मानिए या मत मानिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं। आपने अप्सराओं के बारे में सुना होगा, यूट्यूब पर भी और अन्य टीवी में भी और कथाओं में भी आपने खूब सुना होगा। यूट्यूब पर भर भर के वीडियो अप्सराओं की सिद्धि करे, मोहिनी अप्सरा को सिद्ध करे, रंभा अप्सरा को सिद्धि करें और धन की प्राप्ति करे, अप्सरा से संभोग करने की विधि, न जाने कितनी कितनी गंदी वीडियो अप्सराओं के बारे में यूट्यूब पर आपको भर भर के मिलेंगी। लेकिन आज उसकी आप सच्चाई जान लीजिए। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बनी है। पहली बात, आपने हमेशा ही कथाओं में ये पढ़ा होगा कि अप्सरा कब आती थी। अप्सरा का आना तभी होता था जब कोई ऋषि या कोई मुनि या कोई भगत बहुत ज़्यादा भगवान की प्राप्ति कर लेता था, ठीक है, भक्ति खूब कर लेता था। उसके बाद देवराज इंद्र को यह लगता था कि कहीं यह मेरा स्वर्ग का सिंहासन ना छीन ले, इसलिए वह उसकी भक्ति खंडित करने के लिए अप्सराओं को उस ऋषि या मुनि के पास भेजता था, उसकी तपस्या भंग करने के लिए। क्योंकि अप्सराएं यौवन से भरपूर और एकदम चमकदार आभूषणों को पहनी हुई एक इतनी सुंदर स्त्री होती है। अगर आज का मनुष्य उसको देखेगा ना, देखने मात्र से उसका वीर्य अपने आप निकल जाएगा। देखने मात्र से वो इतनी सुंदर और इतनी चमकीली आभूषण पहनी होती है और इतनी सौंदर्यवान होती है कि आज का मनुष्य अगर उसको देख ले, पहली बात तो देख ही नहीं पाएगा, अगर देख लेगा तो अपनी वो काम वासना को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो। क्योंकि अप्सराओं ने तो बड़े बड़े ऋषियों को तक हिला डाला, ठीक है। आप और हम तो है ही क्या, ठीक है। और जो आज का ये विषय चल रहा है ना, अप्सराओं की सिद्धि करो, अप्सराओं से संभोग कैसे करें, ठीक है, अप्सरा आपको कैसे दर्शन देगी, अप्सरा को प्रेमिका कैसे बनाएं, ठीक है, ये विषय चल रहा है ना। एकदम आप ये जान लीजिए कि आप एकदम मूर्ख बन रहे हो ऐसी ऐसी वीडियो देख के, ठीक, और अपनी भक्ति को खंडित कर रहे हो। और आप गलती कर रहे हो यूट्यूब से मंत्र उठा के और गूगल से और पता नहीं कहाँ कहाँ से किताबों से मंत्र उठा के अप्सराओं की सिद्धि में लगे हो। ये बहुत ही आपके लिए गलत साबित होने वाला है और आप नरक को प्राप्त होने वाले। नरक तो छोड़ो, आप देवराज जी के पास पेश ही नहीं होगे, आप भूत प्रेत की योनि में ही जाओगे। क्योंकि अप्सराओं को बुलाने का तात्पर्य है आपके अंदर उठ रही काम वासना को उस तक क्या कहते हैं, अप्सरा तक गंदी नज़र ले जाना, ठीक है। अप्सरा के आने का मतलब ही होता है आपकी साधना को खंडित करना। आप कुछ भी कोई पुराण उठा लीजिए, उसमें देखे होंगे कोई भी ऋषि जब तपस्या करता है, वो तपस्या में आगे बढ़ने लगता है, तभी अप्सराएं आती है और उसकी साधना खंडित करके चली जाती हैं। कोई भी ऋषि आप उठा के देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाए। और आज की युवा क्या कर रहे हैं, आज के जो भगत हैं वो यही बताए कि उनको पता है। अब आज का जो युवा है जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो साथ में अप्सराओं की और इनकी सिद्धि चाहता है, ठीक। और उसका भी तात्पर्य यही है, माना कि अप्सरा को माता रूप में बुलाए तो समझ में आता है कि माता रूप में बुलाया गया है, उस पर कृपा करेगी, उसको सौंदर्य देगी, उसको यश देगी, उसको धन देगी, तो बात अलग है। अब जो कोई भी अप्सरा की सिद्धि कर रहा है, साधना कर रहा है, वो एक ही उद्देश्य उसका रहा है 99% कि हमें अप्सरा प्रेमी रूप में चाहिए, हम अप्सरा के साथ संभोग करेंगे, हम अप्सरा को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। अरे मूर्ख मंदबुद्धि, आप सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अप्सरा अगर आपके पास आएगी तो आप चाहे कितना ही उसको पूज लीजिए, कितना ही भोग दे लीजिए, वो आपका सर्वनाश करेगी। सर्वनाश का अर्थ है कि आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी, आप गंदा कर्म करोगे, उससे आपने जो शक्ति अर्जित की होगी वो सारी छूट जाएंगी और इतना पाप कर्म हो जाएगा, आप पता नहीं किस भूत प्रेत की योनि में जाके रहने लगोगे और उसके बाद आपको कितने हजारों वर्ष तक नरक झेलना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। भक्ति में तो क्या, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अप्सरा की मेन सच्चाई यही है। माना कि अप्सराएं होती हैं, हम ये नहीं करेंगे अप्सरा बिल्कुल होती है, आप बुलाना भी चाहिए तो बिल्कुल आती भी हैं, उसकी एक पूरी विधि होती है। लेकिन आप अप्सरा को बुलाइए, अगर आपको इतनी इच्छा है ना अप्सरा का दर्शन करने की, पहले किसी भी सिद्धि शक्ति को हासिल कर लीजिए, भोले बाबा की, हनुमान जी की, और उसके बाद एक उद्देश्य रखिए कि अप्सरा मेरे सामने प्रकट हो, या तो मुझे धन दे की जाए। वैसे धन लेने के लिए यक्षिणी और यक्षों को प्रकट किया जाता है, फिर भी अप्सरा आपको सौंदर्य और आपके अंदर
इतना वो आकर्षण ला देगी कि आप जहाँ भी जाओगे सबका ध्यान आपकी तरफ होगा। तो आपको इतना आकर्षक बना देगी, आपको सौंदर्यवान बना देगी। आपको दर्शन देकर वो माता में आपके सर पे हाथ रखेगी, तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। इस प्रकार से आप अप्सरा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन अगर गंदा भाव करोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी अप्सरा इतनी सौंदर्यवान और इतनी एकदम सुंदर होती हैं, अगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष हुई आप गंदा कर्म करने से रुक ही नहीं पाओगे। इसलिए अप्सराओं के पीछे मत लगिए, ठीक है। और फिर भी आपको दर्शन करना है तो एकदम पूरी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कीजिए। उसके बाद भगवान से आदेश मांगे कि हम अप्सरा की सिद्धि चाहते हैं, उनको प्रत्यक्ष एक बार दर्शन करना चाहते हैं, तब जाके आपको उनको दर्शन हो सकते हैं। अब आप उनको वचनों में बांधना चाहोगे तो वो कभी संभव नहीं है। इसलिए अप्सराओं के पीछे मत लगिए, भक्ति में आगे बढ़िए, वरना आपके लिए नरक के द्वार खुले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की। हर हर महादेव।